हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप तो सब? है अकेले आदमी को, मतलब जब कोई इधर है नहीं बिल्कुल भी, और कोई अकेला आवे तो डर भी है। जैसे दिन का रास्ता चल रहा है, मान लिया रास्ता चल रहा है, मोटरसाइकिल ले रहे ना, जो जो ले रही है ले क्या चल रही है। वही तो इनके तो कोई आई नहीं ना, यार मोटरसाइकिल वाले मिले हैं एक दो। कोई कदू कोई हाँ तो एक दो गाँव पे ऐसे हम तो कल चली गए। आप पत्ती बेर तो ना रहते हैं ना मेरे साथ। बिल्कुल हिंदे आकर छोड़ रहा और कहाँ कर ले गाड़ी में। मैं घूमने ही जाऊँ। तो यहाँ पर मैंने इनके हाथ में पकड़ा दिया था फ़ोन कि आप मेरी क्लिप ले दो। तो बोल रहे थे नहीं, क्लिप नहीं लेने वाला, जल्दी दौड़ लगा ले। मैंने कहा दौड़ नहीं लगानी, दौड़ मुझे दिखानी भी है और लगानी भी, दोनों काम करने हैं मेरे को। तो मैं बहुत दूर चली गई थी सॉरी। तो बहुत दूर चली गई थी दौड़ते दौड़ते, और ये वहीं पे रह गए थे खड़े हुए। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितनी दूर तक मुझसे दौड़ा जाएगा ना, मैं वहाँ तक दौड़ूंगी। और यार सुबह सुबह दौड़ने की ना बात ही अलग होती है। पहले तो मैं चल भी नहीं पाती थी इतनी दूर जितनी दूर मैं अब दौड़ रही हूँ। तो बहुत फ़ायदे हैं सुबह सुबह घूमने के। आप लोग चाहो ना, आपके यहाँ जो भी एरिया है, कहीं कहीं घूमने के लिए आपके यहाँ कुछ ना भी हो ना, तो छत तो है आपके पास, आप छत पर घूम सकते हो। बहुत फ़ायदे हैं सुबह सुबह की ताज़ी ठंडी हवा के और सुबह उठने के। यहाँ पर मैं करने लगी थोड़ा सा योग। ये बोले हम बिछाने के लिए तो कुछ लेकर नहीं आए, और ऐसे नहीं करते हैं। कल तो मैंने सड़क पर बैठ के ही कर लिया था, क्योंकि बड़ी मस्त हवा चल रही थी। और देखिए, मैं इन्हें दिखाने के लिए कह रही थी कि मुझसे नहीं आता योग करना, आप बता दो। तो मैं ऐसे ही कर रही थी, बस थोड़ा सा पसीना आ जाता है ना, तो पसीने के लिए कर रही थी। और मैं तो 6 बजे आई थी यहाँ पर, 6 बजे का टाइम हो रखा है। इतनी मस्ती छा रही थी, मन कर रहा था बस यहीं रहूं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं सुबह के घूमने के। आप भी ज़रूर घूमा करो, ज़रूर अपना ध्यान रखा करो। ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टरों के पास हमारे लिए कुछ भी नहीं है। शायद आपको सुनाई आ रही हो, कितनी प्यारी कोयल की बोली, कितनी अच्छी कू की आवाज़ इसकी लग रही है हमें। और भाई मेरे हस्बैंड का ना इतना हाथ है मेरे के साथ कि मुझे खींच के ही लाते हैं सुबह। उनका यही कहना है कि घर का काम बाद में है, पहले अपने लिए कुछ करना है। क्योंकि मैं बीमार बहुत ज़्यादा रहने लगी थी ना, तो ऐसा हस्बैंड सबको दे भगवान, जो अपना काम छोड़कर मुझे घुमाने के लिए लेकर आते हैं। क्योंकि अकेली तो मैं आ नहीं सकती, और ये जंगल है, यहाँ पर कोई नहीं मिलता। कभी कभार के एक मोटरसाइकिल वाला मिलता है, या कोई एक आध आदमी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं मिलता। देखो कहाँ जा रहे हैं मेरे को छोड़ के। मैं पीछे रहेगी वीडियो बनाने के चक्कर में, लेकिन मेरे हस्बैंड का ना बहुत साथ है मेरे लिए। वही मुझे घुमाने के लिए लेकर आ रहे, नहीं तो मैं तो आलस कर जाऊँ। अकेला कौन आवे, अकेले का किसी का मन नहीं करता आने का। बच्चों की इतनी रिक्वेस्ट करूँ कोई नहीं चलता। अब मैं भाग के इनको पकड़ लूँ, ठीक है। सच बताओ, आप ही तो लाओ ना मुझे घुमाने की ज़बरदस्ती, क्लास में पीटती हो। देख लो वैसे कहीं ठीक रह लेगा भाई, इसलिए ला मैं कि उन्होंने कहा सारा काम बाद में, जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे ही बोलते जा रहे। ये बात ठीक थोड़ी ना। पर भाई लेके यही आऊँ मैं सच्ची में, ना तो मैं तो आलस कर जाऊँ घर से आने का। यही रह कि यो काम कर ले, यो काम कर ले। आज मैं 4 बजे उठी थी, तो घर के बहुत सारे काम मैंने निपटा लिए। फिर ये 5 बजे उठे और ये न्यार वार कर खाए घेर का। इतने मैंने झाड़ू पोछा कपड़े धो लिए और अपने आप फ्रेश हो ली, कोलगेट वगैरह सब कर लिया। और यहाँ खेतों की हरियाली भाई इतना मन लगा है ना, देखो क्या सीन है। और ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा सूख रही थी, तो मेरा भी मन ना लगता अब घर में। ऐसा लगा कि चल जल्दी सी, बस कोई लाने वाला चाहिए। क्योंकि इधर की साइड ना कोई भी नहीं मिलता बिल्कुल भी। इधर की साइड रास्ता सब सुनसान पड़ा है, देख लो आप। तो मैं अकेली नहीं आ सकती, तो इनकी वजह से ही आ पा रही हूँ बिल्कुल। यही ला रहे हैं मेरे को। तो सच में भाई ऐसा जीवन साथी समय मिला जो दूसरे की ज़िंदगी के बारे में भी सोचे। मुझे सोचा है कि जी ले गई हूँ ना, तो मैं तो सोचूँ कि घर का काम कर और बस उसी में सारी ज़िंदगी कट जाए। और इन्हीं की बात है भाई, जो इन्होंने मुझे कह रखा कि वीडियो बना ले। अगर ये मना कर दे तो फिर तो कहाँ वीडियो बन रही है। सूर्य देवता भी आ गए, इनका भी दर्शन कर लो भाई। देखो
तो भाई अब चले गए हैं वे अपनी दौड़ लगाने के लिए और मुझे छोड़ गए हैं बहुत दूर तक। अब कुछ दूर मुझे अकेले ही जाना है, रास्ता खाली पड़ा है। लेकिन ये गांव के खेत आगे, तो यहाँ इतनी डर वाली बात ना है बिल्कुल भी। तो बस मेरा तो यही कहना है, जो भी मेरे जैसी लेडीज़ हो ना और मेरा देखती हूँ व्लॉग वगैरह, तो भाई अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। मैं बहुत बीमार थी, तो मेरा तो यही कहना कि भाई काम के साथ साथ ना थोड़ा सा ध्यान हमें अपने आप को भी देना चाहिए। और डॉक्टरों के पास कुछ नहीं रखा, डॉक्टर तो दवाई दे देंगे, घर भेज देंगे, आराम नहीं लगा दूसरी दे देंगे, फिर दे देंगे, तीसरी दे देंगे, डॉक्टर बदलते रहेंगे। लेकिन ठीक होना अपने हाथ में है, ये बात सच्ची है। अगर हम नींद का त्याग करते हैं ना और आलस का, तो हमें जीवन मिलता है। और अगर हम इन्हीं चीज़ों में घुसे रहेंगे ना, तो जीवन खत्म है हमारा फिर। तो भाई मैं अब अकेली जा रही घर पे, मुझे डर तो लग रहा, लेकिन मैंने फिर भी सोचा अब चलो आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई दो। यहाँ पे टूट रही है भिंडी, यहाँ पे भिंडी टूट रही है, थोड़े से आदमी भिंडी तोड़ रहे हैं। तो भाई अब मिलेंगे घर जाकर, ठीक है। और मैंने तो दौड़ भी लगानी शुरू कर दी। अभी तक मेरे को दौड़ नहीं लगाई जा रही थी, कुछ दिन तो मैंने रनिंग करी, तेज़ चली, और अब मैं दौड़ लगा रही हूँ खूब अच्छे से। तो इतना सांस नहीं फूलता। तो राधे राधे, मिलती हूँ घर चल के। नहलाने धुलाने का काम कान्हा जी को, और नहा धो चुकी है ये भी, और पूजा पाठ में लग रही है। कह रही मम्मी इतना आवेंगी इतना मैं पूजा कर दूँगी। मैं कहा चल बेटे ठीक है, लेकिन ना मैं ये चाहूँ कि ये भी घूम ही आवे। और ये आलस कर दी सुबह सुबह जाने का, तो इसने सोची मम्मी गुस्सा हो जाएगी, तो मम्मी गुस्सा ना हुए इसलिए पूजा कर दूँ। वो बात तो इसकी ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये घूम का आवे। इतनी छुट्टी है इसकी, पिछले साल पूरे साल गई थी घूमने के लिए, पूरे साल, वो पूरे महीने। लेकिन अब की बार है ना, ये चल कर दे रही बिल्कुल भी, क्या करूँ, बच्चा है, सोच ले कि भाई सोंगी हो। तो ठीक है, मिलती हूँ ऊपर जाकर, अब योग करेंगे। तो यहाँ मैं छत पर आकर तितली आसन करने लगी हूँ। तितली आसन के भी हमारे लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं, और तितली आसन मेरा हो चुका है। अब मैं कुछ कमर के लिए योग करूँगी। कमर के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरी कमर में बहुत पेन रहता है, और डॉक्टर ने बताया था कि भाई आपकी नस दबी हुई है या आपकी नसों में गुलजट है। ऑपरेशन बता रहे थे डॉक्टर तो, लेकिन मैंने कराया नहीं। ये तो कुछ भी बोल देते हैं, अपने आप को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑपरेशन करके तो हम ऐसे हो जाएंगे, ना ठीक है ना गलत है, कैसे भी नहीं रहने के फिर। तो ये वाला आसन है ना, इतना अच्छा आसन है। अगर तुम इसमें नाक को घुटनों से मिला दोगे ना, तो ये मान लो आपका ये आसन सफल हो गया करा हुआ। तो यहाँ देखिए मैं पैर को मिलाने लगी हूँ, क्योंकि मैं तो पहली साल भी करती थी, अभी तो छोड़ा था मैंने थोड़े से दिन पहले ही, जो कि मैं कभी भी कर लेती हूँ, बीच बीच में करती रहती हूँ जब जब मुझे ज़रूरत दिखती है। अगर मेरी कमर में पेन होता है ना, तो मैं ज़रूर कमर वाले सारे आसन कर लेती हूँ। अभी मेरी नाभि डिग गई थी, तो मैं तब भी करने लगी थी, क्योंकि योग से ही नाभि ठीक हो जाती है। और कोई मलता है ना, जैसे कि पेट मलवाना, उसमें बहुत दिक्कत आ जाती है हमारे पेट में, तो किसी को पता भी नहीं होता है। ज़्यादातर गाँव में तो ऐसा होता रहता है कि भी वहाँ इधर मलवा लो उधर मलवा लो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने तो अपने आप योग करके ही अपनी नाभि को ठीक कर लिया था, और मैं 1-2 दिन करा के भी आई थी अपने मायके ही। मेरे मायके के यहाँ एक अच्छे हैं पंडित जी, वो बहुत अच्छे से नाभि करते हैं, तो उनके यहाँ। लेकिन गाँव में मैंने किसी से ना मलवाया पेट को, ना पिंडली मलवाई। कुछ लोग तो पिंडलियों को मलते हैं और कुछ ना पेट को मलते हैं, तो इससे ना हमारे जो चीज़ें सही नहीं रहती। तो फिर मुझे उन्होंने योग बता दी थी कि आप बेटा ये योग करो और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो यहाँ देखिए मैं थोड़े से जो मुझसे आते हैं वही वाले आसन कर रही हूँ। इस वाले आसन से भी हमारी नाभि सेट हो जाती है। पैरों को पहले हमें उठाना है, और फिर पैरों को हमें 2 फुट पे ही ऊंचाई पे रोक देना है, और हमें इतनी देर रोक के रखना है जितना कि हमें इतना खिंचाव लगेगा ना, कि जैसे कि सब कुछ इकट्ठा हो रहा है। तो मुझे तो बहुत आराम सा मिलता है इस चीज़ से। तो मैं तो इस आसन को 10-15 बार कर ही लेती हूँ। और ये वाला देखो, अगर आप जितनी आपसे गर्दन उठाई जा सके तो उतनी आप गर्दन उठाओ, उतने ही पैर उठाओ, और उन्हें छूने की कोशिश करो। तो इससे भी हमें बहुत फ़ायदा होता है। अगर किसी दिन आप पूछोगे ना, तो मैं आपको एक एक आसन के बारे में बता दूँगी। और ये गर्दन उधर करके पैर उधर करना, इससे भी जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं ना, उनमें खिंचाव होता है और हमें बहुत आराम मिलता है। ये चाकी पीसने वाला आसन है। जैसे कि पहली औरतें आटा पीसती थी चाकी से, अब तो कहीं भी चाकी नहीं रही। पुराने ज़माने में चाकी होती थी, जो कि सब औरतें आटा अपने घर पे ही पीस लेती थी, तो वो बहुत मतलब कि शरीर से हष्ट पुष्ट रहती थी। लेकिन आज की डेट में काम तो बहुत है, लेकिन ऐसा एक भी काम नहीं है जो कि हमारे शरीर को ठीक रख सके। और यहाँ मैं बैठ गई थी 5 मिनट के लिए वज्रासन में।
वज्रासन में बैठना भी बहुत अच्छी बात है। जो हमारे पेट में खाना वगैरह होता है ना, इस आसन को एक खूबी है कि हम इसको खाने के बाद भी कर सकते हैं और बिना खाए भी कर सकते हैं। ये आसन हम दोनों तरह से कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि हमें बिना ही खाए करना है और खाने के बाद तो ये हमारे लिए और भी अच्छा है। खाने के बाद आप लोग ज़रूर 5 या 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ जाइएगा। इससे हमारा खाना जल्दी हजम होता है और गैस भी नहीं बनती है। यहाँ मैं कर रही थी अनुलोम विलोम, जो कि हमें इधर वाली नासिका से सांस लेंगे तो इधर को निकालना है और उधर वाली से सांस भरेंगे तो इधर वाली से निकालना है। और ये राउंड हमें 5 बार करना है। शुरू में 5 बार, फिर 10 बार, फिर 15 बार, फिर 20 बार, फिर 25 बार, फिर 30 बार। तो ऐसा करते करते हम इसको आधा घंटे तक करते रहेंगे। यहाँ मेरी लड़की आ गई थी पूजा करके सूर्यदेव को जल देने के लिए, और ये भी बहुत योग करती थी पहले। अब जब से इसकी छुट्टियाँ पड़ी हैं तो इसने शरीर को पूरा आराम देना शुरू कर दिया है और ये बस सोने पर ही लगी हुई है। अब ये बोलती है कि मम्मी 7 बजे से पहले तो उठना ही नहीं है। आज तो ये मुझे दिखाने के लिए उठी है कि मम्मी गुस्सा होकर गई है, कहीं मम्मी ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए, तो इसलिए मैं जल्दी से नहा धोकर भगवान जी को स्नान करा दूँ। और अब ये भी मेरे साथ आकर कपालभाति करने लगी है। कपालभाति के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारे पेट के लिए। हमारे पेट का जो सिस्टम होता है ना, वो कपालभाति से बहुत अच्छा काम करता है। हमारे लीवर के लिए अच्छी होती है, हमें भूख अच्छे से लगती है, हमारा खाना डाइजेस्ट अच्छे से होता है। हमारी आंतों के लिए भी, अगर हमें कोई दिक्कत है पेट की, तब तो हमें कपालभाति ज़ोर ज़ोर से नहीं करनी चाहिए। आराम आराम से, बहुत आराम से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ठीक ठाक हैं तो ये हमारी सब चीज़ों को मजबूत करता है कपालभाति, और हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है और भूख भी अच्छे से लगती है। और ये मैं कुछ गर्दन की एक्सरसाइज कर रही थी, जबकि मेरी गर्दन के 2 ऑपरेशन हुए रखे हैं तो बहुत दर्द रहता था। तो जब इन्होंने मुझे डॉक्टर को दिखाया तो उसने मुझे ये वाली एक्सरसाइज बताई थी, तो इसके करने से मुझे बहुत आराम मिलता है। तो ये गर्दन को धीरे धीरे करके ऐसे घुमाना होता है, और 5 बार इधर को और 5 बार उधर को। यहाँ मैं कुछ हाथों की एक्सरसाइज कर रही थी, जिससे कि हाथ हमारे सुन्न हो जाते हैं। मेरे पैर भी और हाथ भी सुन्न होने लगे हैं, इनमें चींटियाँ सी चलने लगी हैं। तो ये ना एक्सरसाइज इतना अच्छा है, अगर हम इसको करेंगे तो हमारे हाथों में पहले दिन से ही आराम बढ़ने लगता है। मैंने ये अपने आप देखा है, मुझे अपने आप को मतलब मैंने महसूस किया है इस चीज़ को, कि अगर आप हाथों की एक्सरसाइज करोगे ना तो आपके हाथ सुन्न जो है वो नहीं होंगे। फिर मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सुन्न होते हैं। अगर मैं सर के नीचे हाथ रख के सो जाऊँ ना, तो थोड़ी देर में ही मेरा हाथ ऐसा लगेगा जैसे थमला हो, मतलब भारी भारी सा हो जाता है और चिट्टियाँ चलने लगती हैं और सुन्न भी हो जाता है। तो यहाँ पर वीडियो को मैंने थोड़ा तेज़ कर दिया है, लेकिन इस एक्सरसाइज से ना सांस बहुत अच्छे से ली जाती है और इतना अच्छा लगता है, पसीने भर के आ जाते हैं। और पसीना आना हमारे लिए बहुत अच्छा है, पसीना अच्छे से आ जाए, बस यही होना चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज मेरी खड़े होने की रह गई थी, तो मैंने कहा अब कर लेती हूँ। वहाँ तो मैंने वैसे ही किया था थोड़ी सी देर, उन्हें दिखाने के लिए कि मुझसे आती नहीं है। तो मैंने सारी एक्सरसाइज अपनी कर ली है, जो जो मुझे ठीक लगी, जो जो मुझसे आती हैं वो सारी मैंने कर ली हैं। कमर के लिए, गर्दन के लिए, हाथों के लिए, पैरों के लिए, पेट के लिए। और ये झुकने वाला भी बहुत अच्छा होता है, इससे भी हमारे कमर में और पेट में बहुत आराम मिलता है। तो आप लोग चाहो तो घर में रह के भी सब काम कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग हैं ना आलस के भरे हुए होते हैं। सुबह उठेंगे फिर से उल्टे लेट जाएंगे, उठेंगे फिर से उल्टे लेट जाएंगे। तो ऐसा करने से हम कभी भी ठीक होने वाले नहीं हैं। यहाँ पर देखिए हमारे गांव का थोड़ा सा व्यू, हमारे सामने खेत ही खेत है। आ चुके हैं हम अपने घर, और घर पर भी आकर मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया और आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो पसीना टूट के आ गया था खूब, और पसीना आना ही बहुत ज़रूरी है। आप समझ सकते हो कि पसीना आना कितना पहले जो लोग बाग इतना काम करते थे ना, अब वो वाले काम नहीं रहे। तो काम ना रहने के चक्कर में हम बीमार रहने चालू हो गए। और जो ये काम तो बहुत है आज की डेट में, साफ़ सफाई का पहले इतना नहीं था जितना आज की डेट में है। आज की औरतों को बहुत काम है, उनका काम कोई समझ नहीं सकता, इतना काम है। अगर वो एक दिन सफाई ना करें ना घर में, तो ऐसा लगेगा जैसे घर छोड़ के जा रहे हो। और पहले क्या था, पहले कुछ भी नहीं था। पहले औरतें खेत का, बाहर का ये काम ज़्यादा करती थी, और घर का कुछ काम ऐसा नहीं था, बस खाना बना लिया। इतनी साफ़ सफाई का कोई नहीं था, टाइल किसी का नहीं लग रही थी, पत्थर किसी का नहीं लग रहा था, और जो है ये काट वगैरह किसी का नहीं चढ़ रहा था, रैक वगैरह किसी का नहीं थी। तो सिंपल खाना, सिंपल रहना था। और आज की डेट में जो ये फैंसी खाना, फैंसी रहना सहना हो गया ना, फैंसी घर हो गए, इनमें साफ़ सफाई के चक्कर में औरत को पूरे दिन टाइम नहीं मिलता अपने बारे में सोचने तक का, इतना काम उसे करना पड़ता है। और वो वही औरत समझ सकती है जो करती है। आधी तो जो करती नहीं हो तो यही कहेंगी कि क्या काम है, क्या काम है।
पहली औरतें कह सकती हैं कि क्या काम है, लेकिन आज की औरत समझ सकती है कि उसे अगर वो एक दिन कपड़ा ना मारे ना और साफ़ सफाई ना करे हर कोने की, तो टैल इतनी गंदी हो जाती है ना। और जैसे कि बाथरूम साफ़ करना, टॉयलेट साफ़ करना, सिंक साफ़ करना, वॉश बेसिन साफ़ करना, ये सारी चीज़ें आती हैं आज की डेट में। कभी रसोई की सफाई है, कभी कमरों की सफाई है। और पहला ऐसा कुछ भी नहीं था, सादा जीवन था और कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो रोज़ साफ़ करनी पड़ती हो। मोटे काम थे, हार्ड वर्क था उस टाइम पे। लेकिन आज का काम ऐसा है, दिखाई किसी को देता नहीं, टाइम मिलता नहीं। पहला काम ऐसा था, सबको दिखाई भी देता था, अपना शरीर भी सही रहता था और बारीकी का कोई भी काम नहीं था। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि आज की औरत को भी अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए और अपने लिए कुछ करना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर रही थी अपने लिए, लेकिन मेरा हस्बैंड का जो यही कहना है कि भाई अपने लिए भी कुछ करो, क्योंकि मैं बीमार बहुत ज़्यादा रहने लगी हूँ, इतनी बीमार रहने लगी हूँ कि खाना पचना बिल्कुल बंद सा हो गया। क्योंकि मैं घर में बिजी, जब से बच्चे बड़े हो गए ना, जब से मैं सारे काम वाम अपने सिर पे ले लिए, बिल्कुल कॉलेज बच्चे जाने लगे तो मैंने सारे काम अपने सिर पे ले लिए। तो मुझे टाइम नहीं मिलता अपने बारे में सोचने तक का। एक मेरी छोटी शॉप है, उसके बारे में, उसकी वजह से भी। तो अब जो ना मैंने 1 घंटा पहले उठना चालू कर दिया और मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ ना, उससे ज़्यादा मैं करती हूँ, ये नहीं कि दिखाती हूँ बस। तो अब जाके नीचे अपनी ड्रिंक लूँगी, वही वाली सौंफ और मिश्री, और उसके बाद फिर 1 घंटे बाद या आधा घंटे बाद मैं करूँगी तरबूज का नाश्ता। मेरे लिए वही अच्छा है। तो आप समझ सकते हो आज की डेट में बहुत काम है भाई। देखो कुछ बच्चे हैं ऊपर छत पे, मैं इसीलिए नहीं आती। तो भाई मैं यही कहूँगी कि अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। मेरा इतना मन लग रहा ना घूमने में, दौड़ लगाने में, एक्सरसाइज करने में, कि मुझे ना बस पूरे दिन ऐसा रहे कि मैंने अपने लिए कुछ करा। मैं अपने आप में खुश रहती हूँ इस बात को सोच के कि भाई मैंने अपने लिए कुछ करा। घर का काम तो मैं सारे दिन करती हूँ, टाइम भी नहीं मिलता दिन में लेटने का, लेकिन फिर भी मैं 4 बजे उठी, मेरी आँख डेली 4 बजे खुल जाती है। लेकिन मैं सोच के फिर से सो जाती हूँ कि चलो अभी 1 घंटा है हस्बैंड जी का भी, तो ये भी सो लेंगे। लेकिन आज मैं धीरे धीरे उठ कर नीचे आई और फिर मैंने 3-4 गिलास पानी पिया, टहली थोड़ी देर छत पर आके, उसके बाद झाड़ू पोछा ये किया, थोड़ी सी साफ़ सफाई की कमरे की, और उसके बाद मैंने कपड़े धुलने डाल दिए थे साथ के साथ आते ही, वो धुल दिए और फ्रेश होकर फिर कोलगेट वगैरह करके मुँह धो के अच्छे से मैं घूमने चली गई। और घूमने में खूब दूर तो मैंने रेस लगाई कई बार, खूब दूरी पे कई बार रेस लगाई, जब तक मुझे नहीं सांस चढ़ानी तब तक मैं लगाती रही। और उसके बाद मैं तेज़ मुंह बंद करके बहुत दूर तक चली, मुझे पसीना आ गया था। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज वहाँ किया, क्योंकि वहाँ की इतनी अच्छी ठंडी हवा थी ना खेतों में, मन कर रहा था यहीं बैठ कर, लेकिन वहाँ कुछ कपड़ा तो होता नहीं, तो वहाँ ऐसे ही मैंने फिर घास पे बैठ कर करा। कल तो मैंने ऐसे ही कर लिया था सड़क पे बैठ के, लेकिन आज मैंने घास पे, वो बोल रहे घास पे खड़ी हो जा, तो फिर मैंने करा। तो वहाँ से ना आने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी खेतों में से, ऐसा जी कर रहा था बस यहीं योग करती रहे और यहीं घूमती रहे। इतनी ठंडी ठंडी सुहानी सी हवा, इतना मस्त मौसम घर में नहीं मिलता बिल्कुल भी। अगर हम सुबह उठ के ना जाते हैं ना बाहर, तो बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आप मुझे देख रहे हो ना, तो आप भी अपने लिए टाइम निकाल के 1 घंटा पहले उठ जाओ और मेरी सखी सहेलियों सब जाना स्टार्ट करो, घूमना स्टार्ट करो। अगर किसी के यहाँ खेत नहीं है ना, तो अपनी छत पे ही घूम लो, लेकिन अपने लिए कुछ जीना शुरू करो। हम औरतें ना सबका सब कुछ कर देती हैं, लेकिन अपना कुछ भी ध्यान नहीं रखते। तो इसलिए अपने बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हम सही रहेंगे तभी तो घर सही रहेगा, तभी तो हम बच्चों को पाल सकते हैं, तभी तो हम अपना सारा काम अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम टैबलेट लेके जीते हैं डेली। हमें ना डेली एसिड ना बढ़ने की दवाई खानी पड़ती है और डेली एनर्जी की दवाई खानी पड़ती है। तो मैंने भी सोच ली, पल्ले में गांठ बांध ली। अभी तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और जैसे ही बच्चे स्कूल जाने चालू होंगे ना, तो मैं बाहर नहीं जा पाई, क्योंकि आगे चमासा लगने वाला है, बारिश पड़ेगी, सांप वाप बाहर रहने लगते हैं फिर। तो मैं घर में योग ज़रूर करूँगी और आपको दिखाऊँगी भी डेली। मुझे घर में ज़रूर करना है, जीना है मुझे। मेरा मन भी करता है कि मैं बिना दवाई के जीऊँ, और यार मैं इतनी दवाई खाती नहीं हूँ। मुझे अब इतना अच्छा डॉक्टर मिला, तो उसने कहा कि डिप्रेशन में है, टेंशन ज़्यादा लेती है और कोई दिक्कत नहीं है, हाथों में दिक्कत है, वो मैं सही कर दूँगा। तो मुझे ना इतना मज़ा आ रहा घूम के, योग करके। और देख लो अपने घर का पूरा काम मैं अकेले ही करती हूँ। मैं अपने बच्चों से कुछ नहीं करवाती बिल्कुल भी। बस मेरी छोटी बेटी है जो कि पूजा पाठ कर रही है, मैं ना, और कभी मेरे बच्चे का मन कर रहा है आप करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन और पूजा पाठ सब। लेकिन छोटी बेटी करती है, अभी वो मामा के यहाँ जा रही थी, वहाँ से आई है, तो वो अब भी कर रही है। आज मैंने उसे बहुत बोला बेटा चलो चलो, वो नहीं चली, क्योंकि बच्चा है, ऊपर से आके नीचे फिर सो गई। लेकिन उसके बाद मैंने कहा बेटा चलो चलो,
तो इतने में आई ना, इतना उसमें फ्रेश होकर अपना जो है कोलगेट वगैरह करके नहा धोकर पूजा पाठ करने पे लग रही थी। सोच रही मम्मी गुस्सा हो रही है और मम्मी खुश हो जाएगी आकर। कह रही मम्मी देखो अब तो आप खुश होना, मैं गई नहीं आपके साथ, तो मैंने कान्हा जी को नहला दिया, राधा जी को नहला दिया और मैंने अपना सारा काम कर लिया, तो अब आप खुश हो। मैं कहा बेटा खुश तो हूँ, लेकिन वो ज़्यादा खुशी होती है अगर तुम अपने लिए कुछ करोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो कह रही मम्मा कल से मैं चला करूँगी आपके साथ ज़रूर। तो देखो घूमना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, इतना ज़रूरी है जितना कि हमें खाना खाना। और मेरी हाथ जोड़ के आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर कोई मुझे देख रहा है ना और देखता है तो वो मेरा कहना भी मान ले और अपने लिए ज़रूर करे कुछ ना कुछ। बाहर नहीं जा सकते हो तो छत पे टहल लो, छत तो सबके पास है, और योग कर लो थोड़ा सा, तो हमारा ना ये सब कुछ फिट रहेगा। तो मैं भी बहुत हेल्दी थी पहले, ऐसी बात नहीं, पहले तो मैं कमज़ोर ही थी जब मेरी शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद मैं हेल्दी हो गई थी और उसके बाद मैं बिल्कुल कमज़ोर हो गई। मेरे में बिल्कुल 40-45 किलो वज़न रह गया था, इतनी नाजुक, 40 किलो हो गया था, 38 किलो शायद, इतनी मैं कमज़ोर हो गई थी। उसके बाद मैं फिर ठीक होगी और मैं दोबारा से अब फिर डिप्रेशन में जा रही थी। पता नहीं यार किस बात की चिंता मेरे को रहती है, बस ये है बच्चे बड़े हो गए, सब सही निकले, कोई बच्चा ख़राब ना निकल जा, इस बात की माँ बाप को चिंता रहती है। वो मुझे भी रहती है, मैं भी एक माँ हूँ, तो शायद इसी बात की मुझे टेंशन रहती है। अभी तो मेरे बच्चे सही हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा रहता है कि बच्चे ऐसे ही रहें, कोई बच्चा ख़राब ना हो, किसी का भविष्य ख़राब ना हो। तो बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं भी अपना काम पूरा अकेले ही करती हूँ और मेरी एक छोटी सी शॉप भी है। अगर मैं दोपहर में लेटना भी चाहूँ ना तो कस्टमर आ जाते हैं बार बार और फिर मेरा लेटने का मन नहीं होता, फिर इतने कपड़े खुले रहते हैं। कल मैं 1:30 बजे अपनी शॉप में आई थी और मैंने 3:30 बजे तक तय बनाई, मुझे पूरे 2 घंटे लगे और 2 घंटे बाद जाकर मैं लेटी और 4:30 मम्मी आ गई थी घेर में चलने के लिए, मेरी सास। तो फिर मैं 1 घंटे आराम करके चली गई। देखो रात 11:30 बजे सोई थी मैं अपना व्लॉग एडिट करके, उसके बाद 5 बजे मैं खड़ी हो गई थी और उसके बाद मैं केवल 1 घंटे का आराम किया मैंने, और तब भी मैंने पूरा काम अपना करा। और शाम का खाना वाना, घेर का न्यार फूस और थोड़ा सा हरा चारा भी घेर का आती हूँ, गाय भैंस को काट के, गाय को अपनी। तो अगर हम सोचें ना हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी से पहले मैं आलसी थी। वो मुझे रोज़ बोलते थे चल घूमने, मैं कह देती थी टाइम नहीं है, फिर देर हो जाएगी, लड़की स्कूल जाएगी, खाना है और फिर लंच पैक करने हैं दोनों तीनों, और फिर उसके बाद पूजा पाठ भी है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं कितना भी सोच लूँ। लेकिन अब मैंने जब सोचा ना नहीं मुझे करना है, बच्चों की छुट्टी पड़ गई अब तो मुझे करना ही है, तो मुझे ज़बरदस्ती खींच के ले गए। तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसा जीवन साथी सबको मिला जैसा मुझे मिला। वो मेरा बहुत फिक्र चिंता करते हैं, वो यही कहते हैं कि डॉक्टरों के पास कुछ नहीं है, हमारी भूल होती है कि हमारे डॉक्टर ठीक कर देंगे, दवाई गोली थोड़े से दिन आराम करती है, उसके बाद दवाई गोली आराम नहीं करती और एक स्टेज आपकी ऐसी आ जाती है जब आपको डॉक्टर भी नहीं देखते, धीरे धीरे करके वही कंडीशन हो जाती है। तो इसलिए बस यही कहूँगी कि भाई आप लोग अपना ध्यान रखें, योग वगैरह करें। अगर हम इस चीज़ से फिट रह सकते हैं, ठीक रह सकते हैं, तो 1 घंटा अपने शरीर को दे सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि योग से कुछ नहीं होता, लेकिन योग से बहुत कुछ होता है। मेरे हस्बैंड करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, तो वो बीमार भी नहीं होते हैं। जैसे कि सबको बुखार आया रहता है ना, हर तीसरे महीने बुखार, कभी कुछ, उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं होता। हेलो गाइस, सब पूजा पाठ पर लगे पड़े। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी सिस्टर के यहाँ भी सब पूजा पाठ पर लगे रहे और मेरी लड़की ने खरीदी है और मैं अब आपको दिखाऊंगी। देखो भाई यहाँ पे हो रहे कान्हा जी के बर्तन साफ, और ये धो रही है कपड़े वपड़े, निला दिया इसने इन कान्हा जी को, और अब ये पूजा पाठ की तैयारी कर रही है, यानी कि पूजा के बर्तन साफ कर रही है, उनके कपड़े धुल रही है, निला तो आ गई और पूजा पाठ करेगी ये लड़की चेहरा नहीं दिखाती है अपना, दिखाओ चेहरा। ये बैठा है मेरी सिस्टर का लड़का, ये जा रहा है कॉलेज, तैयार होकर बैठा हुआ है, और इधर चल रही है पूजा पाठ मेरी सिस्टर के यहाँ पे भी। तो देखिए अब यहाँ धुन सुनेगी बहुत अच्छी है आपको। तो ये ना कॉलेज जा रहा था, मैंने कहा भैया तुम्हें ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं मौसी जी मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो चलो कैमरा घुमा देते हैं आपके पास भी। ये बैठ गए सारे कान्हा जी, ये हमारी राधिका। तो भाई अब करनी है खाने की तैयारी, क्योंकि मेरा बहुत हो लिया है अपने लिए, अब तो मुझे खाना वाना बनाना है। तो अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे है भाई, क्योंकि